ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने पढ़ा बेसिक डिफरेंशिएशन और उस पर कुछ प्रैक्टिस किया, फॉर्मूले रिवाइज किए, और अब हम जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है चेन रूल। चेन रूल मैथ्स में काफ़ी लंबा टॉपिक है जो अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें फिजिक्स में नीड है। तो हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल। जैसे अभी तक जो हम फंक्शंस यूज़ कर रहे थे, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स, ऐसे फंक्शंस हम यूज़ कर रहे थे और इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो dy बाई डी एक्स हम करते थे। तो यहाँ x पड़ा हुआ था, साइन के अंदर x पड़ा हुआ था तो हम dy बाई डी एक्स निकालते थे। यहाँ e के ऊपर x पड़ा था तो dy बाई डी एक्स निकालते थे, cos के अंदर x पड़ा था तो dy बाई डी एक्स निकालते थे। लेकिन अब जो फंक्शंस आ रहे हैं वो इस टाइप के फंक्शंस कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको फिजिक्स में। y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो अभी क्या साइन के अंदर x पड़ा हुआ है? नहीं। तो हम क्या dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? नहीं। इसके डीप में नहीं जाना है फिजिक्स के लिए, आई रिपीट, इसके डीप में नहीं जाना है। तो अब हमें पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ए टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप देखो एक बार एग्जांपल्स करते हैं, उससे खुद समझ में आएगा। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमें हमारा जो टारगेट है वो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन क्या साइन के अंदर डायरेक्ट एक्स है? नहीं है। साइन के अंदर ई टू द पावर एक्स पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम डी साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ई टू द पावर एक्स के। जो मेन फंक्शन के अंदर जो x के जगह पे है वो पहले सिमिलर करेंगे ऊपर और नीचे। अब फिर e टू दी पावर x डी ई टू दी पावर x जो अंदर में था उसको हम dx करके डिफरेंशिएट करेंगे। करेक्ट। तो अब इसी को कहते हैं चेन रूल। अब क्या हम dx तक पहुंच गया, लास्ट जो चेन हमारा होना चाहिए वो dx तक का होना चाहिए। तो अब जब आप साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, अब क्या सेम है यहाँ पे ex और यहाँ भी ex। तो क्या साइन के अंदर साइन वाई रहता है तो कॉस वाई होता है, साइन टी रहता है तो कॉस टी होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो साइन ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ई टू दी पावर एक्स। और ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स। करेक्ट। तो फाइनली हम डी एक्स तक हमें पहुंचना है, बस हमारा टारगेट ये होना चाहिए चेन रूल में। फिजिक्स में बस हमें इतना ही समझना है। आगे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x। अभी क्या हमने क्या सीखा पहले? y इक्वल्स टू रूट एक्स रहता था तो इसका हमें पता था dy बाई डी एक्स कितना निकालते थे? 1/2 रूट एक्स। लेकिन अभी रूट के अंदर x नहीं है, अभी रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 2x है। तो अभी सबसे पहले हमें ऊपर नीचे सिमिलर करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स करने के लिए d रूट के अंदर जो है वहाँ यहाँ नीचे जैसे x लिखे हैं वैसे लिखना पड़ेगा, d अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x। और हमें तो रूट x का फॉर्मूला पता है, तो रूट के अंदर जो है वही हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा, d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है? dx तक। क्या चेन खत्म हुई? नहीं। इसको मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ अलग से। चेन हमारी खत्म हुई क्या? dx पे जाके हमारी चेन खत्म होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x और डिवाइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तो ऊपर जो लिखा है वो तो x का ही फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस 2x। तो क्या चेन हमारी खत्म कंप्लीट हुई? यस। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x का करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब प्लस 2x, तो ये तो रूट एक्स वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब आपका ये बन के जो आएगा वो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x। और यहाँ जो बचा है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो हमें पता है 3x स्क्वायर प्लस 2। इसका जस्ट n एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला जो होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही हमने यूज़ किया यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ तक समझ में आया? दो एग्जांपल्स हमने किए। चलो एक और करते हैं।
y इक्वल्स टू ln e टू द पावर साइन एक्स। ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है, बट जब आप चेन रूल लगाओगे, सही से लगाना सीख जाओगे, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। y डायरेक्ट किसका फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। लेकिन क्या लॉग के अंदर x है? नहीं, लॉग के अंदर e टू द पावर साइन एक्स है। तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमें फाइनल निकालना है आंसर। तो हम लिखेंगे d ऑफ ln e टू द पावर साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t ऑफ e टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है log x का, तो वहाँ ऊपर x होता था, नीचे भी x होता था। अभी e टू द पावर साइन एक्स है। अब लेकिन क्या चेन खत्म हुई? हमें चेन खत्म करना है dx पे जाके, इनटू d ऑफ e टू द पावर साइन एक्स। अब क्या e टू द पावर x का फॉर्मूला हमें पता है, तो e टू द पावर साइन एक्स का पता है क्या? नहीं पता है। तो अभी e को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? d ऑफ साइन एक्स। अभी भी क्या चेन खत्म हुई? नहीं। अभी एक बार और जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ साइन एक्स, अब तो ये डायरेक्ट x का फंक्शन है dx, तो अब ये जो बन के आएगा आंसर इसका, अब देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ln x का क्या होता है? 1/x। तो 1 नीचे x रहता है तो x लिखते हैं, नीचे e टू द पावर साइन x है, तो हम लिखेंगे e टू द पावर साइन x। करेक्ट। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e टू द पावर x सेम टू सेम, लेकिन क्या यहाँ e टू द पावर x है? नहीं, e टू द पावर साइन x है, तो इसका होगा e टू द पावर साइन x। करेक्ट। इनटू, अब यहाँ d साइन x है, साइन x का तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, cos x। काफ़ी इजी है चेन रूल, बस आपको चेन लगाने आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू cos ऑफ ln e टू द पावर साइन एक्स। चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा। अभी बताओ cos का, अगर आप डायरेक्ट बार बार d बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपल से भी कर सकते हो। cos सबसे पहले पढ़ा है, cos के अंदर क्या है? ln e टू द पावर साइन एक्स। सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स, नहीं, d बाई ln e टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला cos का पता है, इनटू cos ln e टू द पावर साइन एक्स। अब cos के अंदर जो पड़ा है, क्या हम नीचे भी वही लिखे हैं? हाँ बिल्कुल वही लिखे हैं, d ऑफ दिस। तो अभी बताओ cos का तो हो गया, काम खत्म। अब ln अंदर जो फंक्शन है वो ln में जाते हैं, तो d ऑफ ln e टू द पावर साइन एक्स। d लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रहता है तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या हमें e टू द पावर साइन एक्स पता है? नहीं पता है, तो यहाँ लिख दो आप e टू द पावर साइन एक्स। करेक्ट। क्या चेन खत्म हुआ? अभी चेन नहीं खत्म हुआ है, अभी d e टू द पावर साइन एक्स। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि e टू द पावर x का फॉर्मूला हमें पता है, इंटू d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। वैसे आप इसको चेंज भी कर सकते थे, यहाँ ln e टू द पावर साइन एक्स रहता है तो ये सीधा साइन एक्स हो जाता, बट अभी हम उतना मैथ नहीं लगा रहे हैं, जस्ट मैं फॉर्मूला आपको चेन लगाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिया है। नहीं तो ln के अंदर e का कुछ भी पावर होता है तो वही हो जाता है उसका आंसर। चलो करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन ln e टू द पावर साइन एक्स। अगला चेन का आंसर क्या होगा? ln का 1/x होता है, तो 1/e टू द पावर साइन एक्स। e टू द पावर साइन एक्स का क्या होगा? सेम e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या होगा? डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ तक समझ में आया? आपको बस फंक्शन पहचानना है कि हमें फॉर्मूला किसका पता है, वो फॉर्मूला लगाना है, मैथ्स के डीप में नहीं जाना है। फिजिक्स समझने के लिए हमें जितना डिफरेंशिएशन आना चाहिए
ये टू मच है उसके लिए। अगर इतना आपको आता है, जेई एडवांस में फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और बाकी मैथ्स के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स के स्टूडेंट्स को, तो वहाँ आप सीख सकते हैं इससे ज़्यादा, बट फिजिक्स में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का बेसिक सीखेंगे जितना फिजिक्स में हमें चाहिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे। बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत डीप में मैथ्स में पढ़ना है, वो फिर मैथ्स के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में बहुत बेसिक यूज़ करना है, उतना ही हम सीखेंगे। तो इस लेक्चर को आप दोबारा भी देख लेना अगर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो। थैंक यू।